हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने पीरियोडिक टेबल बना रखा है। और अगर आपसे अभी पूछा जाए कि सोडियम का प्लेस क्या है या टाइटेनियम का प्लेस क्या है, तो आप तपाक से उसका आंसर दे देंगे, है ना, देख के। तो इसको देख के इसका जवाब दे देना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। मुश्किल तब हो जाता है जब हमसे कोई पूछ लेता है कि सोडियम का प्लेस क्या है पीरियोडिक टेबल में, मतलब किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, और हमारे सामने पीरियोडिक टेबल नहीं होता है ना। और पूछ लेता है कि इसकी वैलेंसी क्या है, तो ऐसे में हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उससे आप ये भी बता पाएंगे कि किसी एलिमेंट का लोकेशन क्या है, मतलब वो किस ग्रुप में है या किस पीरियड में है, उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पे। दोस्तों, हमने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ा था, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहा जाता है। ओके, और उसको हम कुछ इस तरह से करते हैं कि कुछ शेल्स में हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं बीई मतलब बेरिलियम, है ना। अब बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 4 है। ओके, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का क्या है, 4 है। मतलब इसमें टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं। ओके, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ओके, और दूसरे सेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरे में मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास 2 ही है तो 2 रहेगा। ओके, लेकिन जो फर्स्ट सेल है उसमें हम कितना रखते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट सेल इसका क्या है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बचे थे। अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले शेल को हम बोलते हैं ड्यूप्लेट, क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट। और सेकंड वाला है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ड्यूप्लेट जो है कंप्लीट है, क्योंकि मैक्सिमम हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 2 ही रख सकते हैं। तो इसमें 2 ऑलरेडी हैं, लेकिन इसका ऑक्टेट जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कैसे गेस करते हैं कि कैसे बताते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कि कोई एटम मेटल है कि नॉन मेटल है, या उसका पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है। ओके, तो इस चीज़ को देखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको छोटा सा समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स लिख लिए हैं, मतलब यहाँ पर देखिए 2 एटम्स हैं, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ये Ca मतलब कैल्शियम होता है। ये हमने दोनों का सिंबल लिखा है, सोडियम का Na होता है सिंबल और कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका 11 है और इसका 20 है। ओके, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 20 प्रोटॉन्स हैं। ठीक, अब इसको हम स्ट्रक्चर बना के इसका समझेंगे। ये जो हमारा सबसे पहले होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इसमें हम पॉजिटिव साइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव आता है प्रोटॉन्स की वजह से। ओके, इसमें प्रोटॉन्स हैं इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसको हम प्लस लिखते हैं। ठीक, अब इसके अंदर जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहते हैं। ओके, अब जो ये इसके पास सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, मतलब पहला वाला शेल, इसको हम बोलते हैं के शेल। कौन सा शेल, के शेल। ओके, ऐसे ही इसके बाद वाले को बोलते हैं एल शेल, ये हमारा एल शेल हो गया। और ये हमारा है के एल एम शेल। ओके, ये हमारा एम शेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हम अगर और भी ऑर्बिट्स या और भी शेल्स बनाते हैं तो के एल एम एन ऐसा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो के शेल जो हमारा होता है वो सबसे नियरेस्ट होता है किसके, न्यूक्लियस के। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। उसके बाद वाले को ऑक्टेट बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो पहले शेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में कितना,
8 इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने हो गए, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, बचा कितना, एक बचा, तो हम लास्ट में इसका कितना लिख लिए, 1। ओके, लास्ट सेल में, थर्ड सेल में कितना बचा, 1। तो यहाँ पर आप ऐसे फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब पहले शेल में हमारे कितने हैं, 2 हैं, और दूसरे शेल में कितने, 8, तो 8 फिल कर देंगे, 2 3 4 और ये 5। ओके, ये थोड़ा बड़ा विजिबल करने के लिए बड़ा बना दिया मैंने, 5, और ये हो गया हमारा 6, और ये हो गया 7, एंड द लास्ट वन इज 8। ओके, इसमें 8 हो गया, और इस वाले में कितना होगा, 1 होगा। ओके, इस वाले में कितना होगा, 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें कितने शेल्स हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि वो किस पीरियड का एलिमेंट है, किस पीरियड का एटम है। अब देखिए इसमें कितने शेल्स हैं, 1 2 3 शेल्स हैं, है ना, 3 शेल्स। तो नंबर ऑफ पीरियड इसका कौन सा नंबर होगा, कौन सा पीरियड होगा, पीरियड इसका होगा थर्ड पीरियड। ओके, यहाँ से जैसे देखिए आप, यहाँ पर 3 शेल्स हैं, कौन कौन से, KLM। ओके, 3 शेल्स टोटल, 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, थर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड। मतलब आपको नंबर ऑफ शेल्स क्या बताते हैं कि किस पीरियड का वो एटम है। ओके, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका कौन सा है, ये लास्ट वाला आउटर मोस्ट का मतलब जो सबसे लास्ट में है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बताता है कि ये किस ग्रुप का मेंबर है ना। तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस ग्रुप का मेंबर है, ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। ओके, तो इसको लिखोगे आप, किस ग्रुप में है ये, फर्स्ट ग्रुप में और थर्ड पीरियड में। इसका लोकेशन पता चल गया, फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड। ओके, तो अब आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैलेंसी। ओके, तो ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है इसके कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है यही इसका वैलेंसी हो जाएगा। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, अब देखिए हमने इसकी हिस्ट्री जो जानी थोड़ी सी, वो ये है कि इसकी वैलेंसी जान ली, वैलेंसी 1, इसका पीरियड कौन सा है, थर्ड, ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट है। अब ये जानिए कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ये कैसे पता करेंगे। अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। तो इसमें कितना है, 1 है, तो ये कैसा है, मेटल होगा। ओके, तो ये है आपका मेटल। तो इतनी चीज़ें हमने क्लियर कर ली, एक सिर्फ क्या करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। आप ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके और भी एलिमेंट्स के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कि हम कैल्शियम का लिख सकते हैं 2 8 8 एंड देन 2, 8 8 16 और 2 18, और 18 2 20 हो गया। तो मतलब ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। इसमें 2, इसमें 8 और इसमें भी 8, एंड देन लास्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसको फटाफट बताएंगे हम लोग, इसकी वैलेंसी कितनी, 2, और ये ग्रुप कौन सा है, ग्रुप मतलब सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। और उसके बाद पीरियड बता सकते हैं, 1 2 3 4, 4 शेल्स हैं, है ना। तो ये किस पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं सेकेंड ग्रुप, फोर्थ पीरियड, और वैलेंसी कितनी है, 2 है। और मेटल है कि नॉन मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका क्या है, मेटल है। ओके, कैल्शियम आपका क्या है, मेटल है। चलिए देखते हैं क्या सही है जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो हमारे पीरियोडिक टेबल में जाके देखते हैं कि सही है कि नहीं। आपका जो सोडियम है वो किसका है, फर्स्ट ग्रुप का और थर्ड पीरियड का है। तो देखते हैं फर्स्ट ग्रुप और थर्ड पीरियड में सोडियम है कि नहीं। आप देख सकते हैं थर्ड फर्स्ट ग्रुप ये है और थर्ड पीरियड ये है, तो सोडियम यहाँ पे है कि नहीं है। ओके, ऐसे ही आप कैल्शियम का चेक कर सकते हैं, देखेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम का हमारा फोर्थ पीरियड आया है और सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप ये है, देखिए सेकंड ग्रुप ये है, और फोर्थ पीरियड मतलब 1 2 3 4, ये फोर्थ पीरियड है। तो कैल्शियम हमारा यहाँ पे है कि नहीं है, ओके है ना। तो इस तरह से आप सिर्फ छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है, या फिर गैस है, या फिर आपका वो जो एटम है वो
उसकी वैलेंसी क्या है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। ऐसे एग्ज़ाम आपके बोर्ड, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिए और याद कर लीजिए कैसे किया जाता है, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको कर पाओ। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर बार आता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो कमेंट कीजिए, हम उसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।